नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमू बालिची की एक डाइट कंसर्न वीडियो में। खाना, जी हाँ, डाइट से बहुत बड़ी बड़ी बीमारी को भी रिवर्स कर सकते हैं और इट इज अ प्रूवन फैक्ट। ये एक प्रूवन फैक्ट है। तो अगर आप ऐसे बहुत सारी लाइफ कंस्ट्रेनिंग बीमारी से गुजर रहे हो जहां पे आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खाने से ही आप खुद को पहले तो उस डिजीज को होने से रोक सकते हैं, प्रिवेंशन में कर सकते हैं। और आप जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो किस हिसाब से आपको डाइट को लेना है, कौन कौन सी चीज को आपको खाना चाहिए, कौन सी चीज को नहीं खाना चाहिए, सारे के सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बात करेंगे तो एक दिन की मील को हम 6 मीलों में डिवाइड करेंगे, 6 मील्स पर डे। तो उसको स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होगा, उसके बाद आएगा जो आफ्टरनून की स्नैक, स्नैक्स के बाद आएगा लंच, लंच के बाद आएगा इवनिंग स्नैक, इवनिंग स्नैक के बाद आएगा डिनर, और डिनर के बाद आएगा बिफोर बेड टाइम, मतलब सोने से पहले आपको कौन सी पर्टिकुलर लेना चाहिए डाइट। ये तो ये 6 प्रकार की जो मील्स है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और इस वीडियो में ऐसे भी बताएंगे कि जनरली ये जो ऑडियंस है हमारे कैटर करते हैं, ये नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन ऑडियंस बोथ है। तो दोनों के लिए यहाँ पे हमारे लिए 2 अलग प्रकार के डाइट चार्ट दिया जाएगा, एक नॉर्थ इंडियन डाइट चार्ट, एक साउथ इंडियन डाइट चार्ट। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडियन लोग ही उसको फॉलो करें। अगर आप साउथ इंडियन खाना पसंद करते हो तो आप साउथ इंडियन डाइट चार्ट फॉलो करना, और अगर आप नॉर्थ इंडियन खाना पसंद करते हो तो नॉर्थ इंडियन डाइट चार्ट फॉलो करना। आखिर में हम बताएंगे आपको कि इस प्रकार की बीमारी के लिए कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए और कौन कौन सी खाना लेना चाहिए। तो बात करते हैं नॉर्थ इंडियन डाइट चार्ट फॉर यूरिक एसिड पेशेंट्स। ब्रेकफास्ट में आपको ओट मील लेना है विद लो फैट मिल्क, उसके साथ आप स्ट्रॉबेरीज भी ले सकते हो। स्नैक में आपको क्यूक्यूम्बर स्लाइस लेना है, उसके साथ हर्बल टी। लंच की बात करें तो यहाँ पे आप होल व्हीट चपाती, जो आटे की चपाती है वो यूज करें, उसके साथ बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट, बोनलेस चिकन की पीसेस होगा बॉयल किया हुआ, और उसके साथ स्टीम्ड वेजिटेबल्स जिसमें खास करके आपको कैरेट्स और स्क्वाश फ्रूट जैसे चीज़ें डालना चाहिए। लेट आफ्टरनून जो इवनिंग स्नैक की बात करें तो यहाँ पर एप्पल स्लाइस ले सकते हो, और उसके साथ प्लेन योगर्ट जो दही है, कर्ड भी ले सकते हो उसके साथ। डिनर में मूंग दाल खिचड़ी। आप याद रखना कि यहाँ पे आपको राइस को अवॉइड करना है, खिचड़ी बनाए तो मूंग दाल खिचड़ी, जहाँ पे स्पाइस भी बहुत कम देना है, और उसके साथ साथ सॉटेड ग्रीन बीन्स पर्टिकुलरली बहुत अच्छा रहता है आपके सेहत के लिए। और लास्ट बिफोर बेड आपको लेमन वाटर ले सकते हो आप, जो नींबू पानी, थोड़ा वार्म वाटर में लेमन जूस डाल के उसके, और यू कैन गो विद द कैमोमाइल टी, कोई एक आप चॉइस कर सकते हो। साउथ इंडियन डाइट चार्ट फॉर यूरिक एसिड पेशेंट्स। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट में रावा इडली, उसके साथ कोकोनट चटनी। मेक श्योर कि कोकोनट चटनी में फैट और सॉल्ट थोड़ा कम हो। मॉर्निंग की जो स्नैक टाइम है वहाँ पे आपको फ्रूट्स लेना है, जैसे कि वाटरमेलन या फिर ऑरेंज स्लाइस, उसके साथ आप ग्रीन टी ले सकते हो। लंच की बात करें तो आप ब्राउन राइस लें, उसके साथ आप ग्रिल्ड फिश, और उसके साथ स्टर फ्राइड लेटुस, जो कि फाइबर, बहुत अच्छा फाइबर की तरह आपके काम करे। इवनिंग स्नैक में आपको पीनट्स लेना है, जो बॉइल्ड पीनट्स हो, रॉ नहीं, बॉइल्ड पीनट्स, थोड़ा बहुत बॉइल्ड किया हुआ पीनट्स, बहुत अमाउंट में कम ही लेना है, और आप उसके साथ बटर मिल्क ले सकते हो। डिनर के टाइम पे आप डोसा ले, और डोसा एक्चुअली यहाँ पे आपको लो प्यूरिन कंटेंट, डोसा में जनरली प्यूरिन कंटेंट जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम हो तो अच्छा है आपके यूरिक एसिड के लिए। मिंट एंड क्यूकुम्बर सैलड उसके साथ आप ले सकते हो। बिफोर बेड नाइट टाइम में आपको वार्म वाटर और उसके साथ थोड़ा बहुत लेमन जूस, तो लेमन वाटर बेसिकली ये आपको लेना है। फूड्स टू ईट एंड नॉट टू ईट इन यूरिक एसिड। अगर आप यूरिक एसिड की मरीज हो तो आपको कौन कौन से खाना खाना चाहिए, कौन सी खाना नहीं खाना चाहिए। देखो, यूरिक एसिड में या गाउट में लोग बहुत सारा खाने की लिस्ट दे देते हैं कि गाउट में ये खाना है वो नहीं खाना है, तो आज आपको सारे के सारे चीज़ बता देंगे कौन कौन सी खाना खाना चाहिए। लो प्यूरिन फूड आपको खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स एंड एग्स, फल में होता है लो प्यूरिन, अंडे में लो प्यूरिन, नट्स जो आमंड अखरोट होता है उसमें कम होता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही हो गया, दूध हो गया, उसमें भी लो प्यूरिन होता है। लो प्यूरिन मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसमें डायरेक्ट प्रोटीन सोर्स की मात्रा बहुत कम हो। ओके, फ्रूट्स में तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, एग्स में भी प्रोटीन है, वो लीन है, उसमें एग वाइट खाएं तो उससे बहुत बेहतर है। नट्स में फ़ैट होता है, हेल्दी फैट, वो भी अच्छा है। और अगर लो फैट आप दही लो, लो फैट दूध लो, तो उसमें भी प्यूरिन का मात्रा कमी होता है। तो वो सारे लो प्यूरिन फूड आपको खाना चाहिए। उसके साथ ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट, इसको आपको खाना चाहिए। ब्राउन राइस
और ओट और होल व्हीट मतलब जो आप चक्की के आटा उससे बना हुआ रोटी ये सब खाएं, उसमें भी न्यूट्रिएंट जो है, जो भी चीज़ होता है वो यूरिक एसिड को बढ़ाता नहीं. मोस्ट वेजिटेबल्स इवन दोज विथ हायर प्यूरिन कंटेंट्स लाइक एस्परागस, स्पिनच आर स्टिल बेनिफिशियल. वेजिटेबल्स बेनिफिशियल है यूरिक एसिड के लिए. बहुत से लोग कहते हैं कि वेजिटेबल्स में भी प्यूरिन कंटेंट होता है. जी हाँ, होता है. एस्परागस में बहुत ज़्यादा प्यूरिन कंटेंट है. स्पिनच, पालक में बहुत ज़्यादा प्यूरिन कंटेंट है. और वो प्यूरिन कंटेंट अच्छा है, आपकी प्रोटीन मास बॉडी में बिल्डअप होने के लिए वो काम आता है. उसके अंदर मिनरल्स भी हैं. इवन वो सारे वेजिटेबल जिसमें हाई प्यूरिन है फिर भी वो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल है. मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी वो बेनिफिशियल है. ठीक है. एनिमल प्रोटीन यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत करेगा. प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जैसे कि बीन्स, लेंटिल्स हो गया, ये सब आप खाओ, इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन सोर्स है, मगर प्यूरिन का लेवल मॉडरेट है. आप प्यूरिन का अवॉइड नहीं कर सकते. अगर आपको प्यूरिन पूरा बंद कर देना है तो आपको आपकी मसल ही बिल्ड नहीं होगा, प्रोटीन आपके शरीर में जाएगा ही नहीं. तो आपको वेजिटेबल्स खाना ही है. प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो बीन्स होता है, दाल होता है, अगर यहाँ इस साइड देखो टोफू होता है, तो वो सब आपको खाना ही है. लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें मिल्क, दही, चीज, ये सब आप खा सकते हो यूरिक एसिड के लिए. ठीक है. और वाटर एंड अदर फ्लूइड, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना है. वेरी वेल हाइड्रेटेड रहना चाहिए खुद को, जैसे कि बॉडी में यूरिक एसिड, ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा जो है, संतुलन जो है बने रहे. ठीक है. अब बात करते हैं फूड्स टू अवॉइड. इसमें आता है हाई प्यूरिन फूड. हाई प्यूरिन फूड नहीं खाना है. ऑर्गेन मीट्स आपको नहीं खाना है. किसी प्रकार के ऑर्गेन मीट्स, एनिमल जो रेड मांस होता है वो अवॉइड करें. गेम मीट्स अवॉइड करें. सम टाइप ऑफ फिश, कुछ प्रकार के मछली है, सार्डिन्स, ये सबको अवॉइड करें. शेल फिश में भी हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, अवॉइड करें. तो जनरली मछली में यहाँ पे परहेज आता है. बड़ी मछली खास करके, उसके साथ लाल मांस और लीवर फ्राई वगैरह ये सब आपको नहीं खाना है मांस में. शुगरी फूड एंड बेवरेज आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, कैंडी हो गया, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रूट जूसेस. कैंड जूसेस नहीं खाने चाहिए. आप फल खा सकते हो डायरेक्टली, बट नॉट द फ्रूट जूसेस. ठीक है. उसके बाद है अल्कोहल लाइक बियर एंड अदर लिकर. वो यूरिक एसिड के लेवल को ट्रिगर करता है, बढ़ा देता है, तो उसको अवॉइड करना है. उसके बाद एक्सेसिव प्रोटीन. आपको एक्सेसिव प्रोटीन नहीं लेना है. देखो नॉर्मल डाइट में हम जो खाना खाते हैं उसमें ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होता है, राइट. अब जनरली हम बोलते हैं कि आपको लीन प्रोटीन, मास प्रोटीन लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए, हेल्दी फैट लेना चाहिए. लोग ऐसा नहीं करते. ये बैलेंस डाइट होता है. ये बैलेंस डाइट लोग नहीं करते हैं. लोग जंक फैट लेते हैं बहुत ज़्यादा, उसके साथ लोग कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और प्रोटीन जो लेते हैं उसका मात्रा बहुत कम होता है. तो नेचुरली आपके डाइट में प्रोटीन कमी होगा. एक्सेसिव प्रोटीन पाउडर वगैरह आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में नहीं चलेगा, वो एलिवेट कर देगा प्रॉब्लम को. ठीक है. एनिमल सोर्स की प्रोटीन को तो खास करके नहीं खाना चाहिए. वेजिटेबल्स में जो प्यूरिन है आपके लिए सेफ है. ठीक है. मैं ये बार बार कहता हूं, वेजिटेबल्स इवन एस्परागस विल बी सेफ फॉर यूरिक एसिड, नॉट रेड मीट. ठीक है. अब बात करें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की, तो सफेद जो मैदा उससे बना हुआ ब्रेड, रोटी अवॉइड करना है. केक अवॉइड करना है. पास्ता अवॉइड करना है. कुकीज अवॉइड करना है. पेस्ट्रीज जो भी है वहाँ पे अवॉइड करना है उस चीज़ से बना हुआ, क्योंकि उससे भी यूरिक एसिड का लेवल को खराब लेवल तक वो लेकर जाता है. और ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि कंसेंट्रेटेड सोर्स ऑफ ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स वेरी हाई होता है, प्यूरिन रिच होता है, क्योंकि वो सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है ईस्ट को. सिंगल सेल प्रोटीन SCP, क्योंकि एक ही छोटा सी सेल है मगर उसके अंदर सब कुछ है. तो ये हाई रिच प्यूरिन कंटेंट है. तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट को अवॉइड करना है. जनरली वो ब्रेड बनाने के टाइम दिया जाता है, तो नान, ब्रेड ये सब अवॉइड करें, तो ऑटोमेटिकली आप ईस्ट एक्सट्रैक्ट से भी बचे रहेंगे. ठीक है. तो ये सारा खाना रिगार्डिंग आपकी यूरिक एसिड के लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, उस हिसाब से आप चॉइस करें और अपने चॉइस मेक करें. याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये होता है कि डाइट जितना भी अच्छा हो, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो लोग उसको कर नहीं पाते, खा नहीं पाते. और 90% लोग आज इंडिया में जो डाइट प्लान्स लेते भी हैं वो बीमारी की 1 हफ्ता, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन मैक्सिमम करने के बाद उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उनके रूटीन के साथ वो एडजस्ट नहीं होता. सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहेगा कि डाइट को आप देखें, उसको अपने खुद की रूटीन के हिसाब से मॉडिफाई करें, ट्यून करें, ताकि आप प्रैक्टिकली उस डाइट को फॉलो कर पाए थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन. क्योंकि एक बार कोई बीमारी हो जाता है जो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, वहां पे डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ये चीज आपके ध्यान में रखना है, जहन में रखना है. आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना. उसके साथ साथ ये सारे वीडियोस जो डाइट प्लान के ऊपर बना हुआ है उसको आप देख सकते हो. नेचुरली हेल्दी लाइफ लीड करने में भी वो आपको मदद करेंगे. थैंक यू. मिलेगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.